अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी पराठे की। दाल भरे पराठे, और वो भी चने की दाल के पराठे, जो कि लच्छेदार पराठे बनेंगे यहाँ पर। गर्मा गर्म पराठे की रेसिपी नाश्ते के लिए बेहतरीन। इसके लिए मैंने आटा लिया है तकरीबन 2 कप, 2.5 समझ लें आप। मैंने इतना लिया है आटा जो मेरी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा मैं सिर्फ इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, और क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल मैंने डाला है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद मैं आटा, जैसे रूटीन में हम आटा गूँथते हैं, सेम ऐसे ही मैं आटा गूँथूँगी जो हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं। इसी तरह से आटा बना रही हूँ मैं। और इस सिर्फ एक चीज़ ये है कि आटे को थोड़ा रेस्ट ज़्यादा देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आटे को थोड़ा सा नॉर्मल से सॉफ्ट रखना है। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटे से बनाती हूँ। तो बस रेस्ट के बाद देखिए आटा बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके बाद मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी जल्दी से। और फिलिंग के लिए मैंने दाल बॉईल कर लिया था, और उसके साथ ही मैं एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, और इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे, 4-5 कड़ी पत्ते, और साबित ज़ीरा इसमें मैं डालूँगी, कुटी लाल मिर्चें। पहले साबित ज़ीरा को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल है। और इसके बाद इसमें जो कटी हुई लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो हरी मिर्चें डालूँगी। इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ज़बरदस्त आता है दाल में। तो इसके बाद धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्चें, और साथ ही काले मिर्च का पाउडर, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर भी ऐड किया है। और इन सबको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद दाल जो मैंने बॉईल किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है, और इसमें ऐड कर दिया। अब ये सारे मसाले मैं दाल में मिला लूँगी। दाल को बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ़्ट नहीं होना चाहिए। देखें इस तरह से होना चाहिए दाल को, क्योंकि अगर बहुत सॉफ्ट हम दाल लेंगे तो हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो हमें दाल को इस तरह से लेना है, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। क्योंकि जब अब मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, मतलब मसाला मिक्स कर रही हूँ, तो थोड़े से दाल में वैसे भी जो है वो नमी सी आ जाएगी, यानी कि जो सॉफ्टनेस है वो आ जाएगी। तो इसलिए दाल को थोड़ा सा ड्राई ही पीसना है। अब ये देखिए चटपटे से मसाले को यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया दाल में। बेहतरीन खुशबू है इसमें, कड़ी पत्ते की बेहतरीन खुशबू है इसमें, हरा धनिया की बेहतरीन खुशबू है इसमें, हरी मिर्चों की और धनिया की। तो बस इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है, धनिया को भी और ये तमाम चीज़ों को, मसालों को। बहुत अच्छे सा फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। और फिर इसको ठंडा कर लेना है। ये देखिए अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी, डिश आउट कर लूँगी, ठंडा कर लूँगी। जो आटा मैंने रेस्ट पे रखा था उस आटे को देखिए कितना स्मूथ हो गया है ये आटा। बिल्कुल इसकी डो स्मूथ बन रही है, ये देखें। क्योंकि मैंने ऊपर से भी इसमें ऑयल से मैंने कम ऑयल डाला था आटा गूंदते वक्त, लेकिन गूंदने के बाद जब मैंने रेस्ट पे रखा तो मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा दिया था, 1 टेबल स्पून। अब मैंने पेड़े बना लिए हैं। मुझे इसमें 4 से 5 पराठे बनाने हैं। तो मैंने एक पेड़े को लेकर, यानी जो इसका डो है, एक डो को मैंने लिया और इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। यानी जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे बेल लें इसको। और बेलने के बाद इसमें ये दाल की फिलिंग करते जाएंगे, यानी इस तरह से दाल को इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है ना। नॉर्मल क्वांटिटी में आप इसको स्प्रेड करें, बहुत ज़्यादा नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। ये पराठे जब हम खाते हैं तो इसमें हमें दाल की फिलिंग पता चलती है। क्यों? इसलिए कि हमने इसे लच्छेदार बनाना है, यानी इसे फ़ोल्ड करना है। हम इसमें डो में फिल करके नहीं बना रहे इसे, बल्कि हम इसे इस तरह से देखें। अब इसे हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। जिस तरह से हम लच्छे वाले पराठे बनाते हैं इसी तरह से इसको हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और दोनों कोनों को बंद करते जाएंगे। इस तरह से दोनों कोनों को थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करें और इसे बंद करते जाएं। और ये ऊपर से अच्छी तरह से इसको पैक कर दें और बिल्कुल साइडों पे आटे को मिलाकर
दोनों कोनों को जो है वो बिल्कुल पैक करना है हमें, और इसको सेंटर से हमें हल्के हल्के हाथों से जो है वो इसे थोड़ा थोड़ा सा स्मूथली हम इसे हल्के हाथों से बिल्कुल हम इसे जो है फ्लैट कर लेंगे, और जहाँ हमने ख़त्म किया है उसको हम सेंटर में रख कर फोल्ड करेंगे। यानी जो निशान हमारे पास है फोल्ड करने का लास्ट, उसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि वो इसके साथ अच्छी तरह से पैक हो जाए। अब ये देखें, ये हमने इसको इस तरह से सारी ही फिलिंग कर लेनी है। सारी फिलिंग करने के बाद अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसके लिए बेलन कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, पहले जो हमने सबसे पहले फिल करके रखा है, सबसे पहले हम उसे जो है वो उसकी रोटी बनाएंगे, उसे बेलेंगे। इसकी वजह ये है कि जब तक वो जो रोटी की डो है वो राइज़ हो जाएगा और उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो हम बेलन हल्के हाथों से, बहुत कम बेलन का इस्तेमाल करेंगे और हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ये देखें, बहुत कम बेलन का इस्तेमाल करना है हमें और बहुत सॉफ्ट हाथों से करना है ये, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमने जो पहले पेड़ा बना के रखा होता है, फिलिंग करके रखा होता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें हाथों से उसको फ्लैट करने में आसानी होती है और इसी तरह से वो फटने का भी ख़तरा कम होता है उसमें। और ये देखें कि बेलन से भी हमने बहुत हल्के हाथों से इसे बिल्कुल गोल पराठे जैसा जो है वो हमने बना लिया। अब इसे हमने तवे को हमने गरम कर लिया था, पहले से तवा गरम था, हमने इस पर इसको डाल दिया था और बस। मैंने घी से बनाए हैं, आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, क्योंकि नाश्ते में घी के पराठे अच्छे लगते हैं। सादे पराठे भी हम घी से बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो मैंने घी से ही बनाया पराठे को, तमाम पराठे। तो आप भी चाहें तो घी इस्तेमाल करें, और अगर आप नहीं चाहते तो आप ऑयल से फ्राई कर लें। एक साइड से जब इस हो जाए तो उसे टर्न कर दें और उस पर ऑयल लगा दें, और फिर दूसरे साइड से भी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है। मीडियम से थोड़ा कम भी रख लें तो अच्छा रहेगा कि ये आराम से पराठे जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, और जो है वो इसमें जलने का भी ज़्यादा मामला नहीं होगा। फ्लेम को इतना ही रखें नॉर्मल, जितना कि इसके लिए रिक्वायर्ड है। दूसरे साइड पर भी घी लगाकर और इसे फिर दूसरे साइड पर चेंज कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन हमारा ये पराठा है, ये तैयार हो रहा है। गोल्डन से इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे, दोनों साइडों से फ्राई करके घी लगाकर। और इस तरह से सारे पराठे हम इसी तरह से एक के बाद एक जो है वो फ्राई करते जाएंगे। बहुत क्रिस्पी से ये पराठे बनते हैं और बहुत ही मज़ा आता है जब हम इसे रायता, चटनी या फिर चाय के साथ लेते हैं नाश्ते में। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को तो आते ही आते हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह के सीज़न में तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है ये। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और ये दाल भरे पराठे और साथ ही रायता। तो ये सारे पराठे मेरे तैयार हो गए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।